अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास एवीज़। तो क्लास एवीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और क्लास एवीज़ के अंदर सारे के सारे बर्ड्स जो होते हैं वो आते हैं। ऐसे बर्ड्स जो फ्लाई भी करते हैं और ऐसे बर्ड जो क्या करते हैं, रनिंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो चलते हैं फिरते हैं, मतलब फ्लाई भी नहीं करते। तो सारे के सारे एवीज़ में आते हैं। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं। तो बर्ड्स जो होते हैं उसके अंदर एक कवरिंग होती है फीदर्स की ऑन द बॉडी। इनके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, फीदर्स जो होते हैं वो सारी बॉडी को कवर करते हैं। और फीदर्स फॉर्म द फ्लाइट सर्विसेज। फीदर्स ने क्या करना है, फ्लाइट की सर्विसेज, मतलब कि फीदर का काम क्या होता है, फ्लाइट के अंदर रोल प्ले करना, उनको उड़ने में मदद करते हैं। प्रोवाइड लिफ्ट एंड एड इन स्टेयरिंग, ठीक है, इनको लिफ्ट भी प्रोवाइड करते हैं और इनको एड इन स्टेयरिंग। स्टेयरिंग का मतलब होता है कि उनकी पोजीशन को बैलेंस करने के अंदर भी फीदर जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो फीदर्स होते हैं आल्सो प्रिवेंट हीट एंड वाटर लॉस। फीदर का एक ये भी काम होता है कि ये वाटर लॉस से भी बचाते हैं और दूसरा ये हीट से भी बचाते हैं, ठीक है। वो बॉडी को ना कवर करके रखते हैं ना, तो या तो बॉडी से हीट भी जो होती है उसको भी बचा रहे होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट भी एक्सपोज हुए होते हैं। और वाटर लॉस से भी बचाते हैं, क्योंकि ये इन जो होती है ना इनके फीदर्स, वो कह सकते हो वैक्स के भी बने होते हैं, तो वाटर लॉस से भी बचाते हैं। तो ये हमने ना 3-4 करेक्टरिस्टिक्स इसके फीदर्स के बारे में पढ़ी हुई है। फीदर्स का रोल भी आ सकता है कि फीदर्स का क्या काम होता है बर्ड्स के अंदर। तो फीदर्स जो होते हैं जो फ्लाइट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पोजीशन को बैलेंस करते हैं बाय स्टीयरिंग, और हीट और वाटर लॉस से भी बचाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम, जो बर्ड्स होते हैं वो एंडोथर्म होते हैं। एंडोथर्म, थर्म जो वर्ड निकला हुआ है उसका मतलब होता है टेम्परेचर, और एंडो का मतलब होता है इनसाइड, मतलब कि बॉडी के इनसाइड टेम्परेचर को ये मेंटेन करते हैं। मतलब ये खुद ही अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। इट मीन्स दैट दे कैन ऑब्टेन हीट फ्रॉम सेलुलर प्रोसेसेस, मतलब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि सेलुलर प्रोसेसेस का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उसी से क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं। इन्हें कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट नहीं चाहिए होता, बॉडी ही हीट प्रोवाइड कर देती है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्म कहते हैं। अ सोर्स ऑफ इंटरनल हीट अलाउज देम टू मेंटेन अ नियरली कांस्टेंट कोर टेम्परेचर। उन्होंने कहा कि इंटरनल हीट की वजह से अपने आप को भी क्या करते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर तक अपने आप को मेंटेन करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर बॉडी का एक होता है। लाइक ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस के अंदर भी एक प्रोसेस होता है कि उनका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 रहता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आने के बावजूद। फिर बॉडी क्या करती है, अपने आप को मेंटेन करने के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस करती है। तो उससे क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के ना बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा देखें, एनिमल्स हु कैन मेंटेन देयर कोर टेम्परेचर आर कॉल्ड द होम्योथर्म। अब वो कुछ ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इस कंडीशन को हम होम्योथर्म कहते हैं। तो ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी है कि एंडोथर्म्स क्या होते हैं, होम्योथर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं होम्योथर्म्स होते हैं, और ऐसे जो कि बॉडी सेलुलर फंक्शन जो होते हैं, सेलुलर फंक्शन के थ्रू बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना एंडोथर्म होते हैं। उसके बाद देखिए, द बॉडी ऑफ बर्ड इज स्ट्रीमलाइन एंड स्पिंडल शेप। इसके बारे में बताया हुआ है कि इनकी जो बॉडी होती है बर्ड्स की वो स्ट्रीमलाइन होती है और दूसरा स्पिंडल शेप होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है इलोंगेटेड से होती है, और स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है कि सेंटर से क्या होते हैं, ये मोटे होते हैं, और दोनों जो इनके किनारे होते हैं वहाँ से क्या होते हैं, टैपर्ड होते हैं, मतलब कि किनारे इनके पतले होते हैं और दरमियान से ये मोटे होते हैं। तो उसके बाद बताया हुआ कि फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। अब देखिए, जो फोर वर्ड निकला हुआ है ना, ड्राइव किया गया है, आप देखोगे फोर का मतलब होता है इंटीरियर, आगे वाला, और लिम्स का मतलब होता है या तो कोई लिम्ब हम यूज़ करते हैं, विंग्स के लिए यूज़ करते हैं, आर्म्स के लिए यूज़ करते हैं, लेग्स के लिए यूज़ करते हैं। और फोर लिम्स का मतलब ये होता है कि इंटीरियर वाले जो आर्म्स या विंग्स या लेग्स होती हैं उनको मॉडिफाई किया गया है इनके अंदर, विंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि फोर लिम्स क्यों कहते हैं, फोर लिम्स इनके मॉडिफाई होते हैं विंग्स के अंदर। और बोन्स आर लाइट ड्यू टू लार्ज एयर स्पेसेस। इनकी जो बोन्स होती हैं ना बड़ी लाइट सी होती हैं, होलो होती हैं, फिर इसकी वजह से ये लार्ज एयर स्पेसेस प्रोवाइड करती हैं, और इसके अंदर बहुत सारी एयर स्पेसेस होती हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि एक, उसके बाद देखिए, अ लाइटर शीथ कॉल्ड द बिल रिप्लेसेस द टीथ। इनके अंदर ना प्रॉपर टीथ नहीं होते, लेकिन टीथ को रिप्लेस करके ना एक लंबी सी ना चूंच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बिल कहते हैं। आप ये देखें, आप इसके देख सकते हो, यहाँ पे आपको ना एग्जांपल्स में नज़र आ रहा है, सबका कुछ ना कुछ आगे से क्या है, मॉडिफाई है, टीथ नहीं है। तो इनके अंदर क्या होती है, बिल्स होती हैं, जो टीथ को मॉडिफाई किया होता है, टीथ प्रॉपर नहीं है।
उसके बाद देखिए इनका स्टर्नम जो होता है, जो कि चेस्ट बोन होती है, उसमें एक लार्ज क्या होता है, इनके अंदर एक लार्ज बोन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कील कहते हैं, फॉर द अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स। अब इन्होंने कहा कि इनके अंदर ना एक कील लाइक बोन होती है। अब देखें ज़रा, मैं आपको इसकी ना एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा सा ड्रॉ करती हूँ। जो बोट होती है, ठीक है, बोट जो होती है, जो पानी के अंदर बोट होती है, उसके नीचे इस तरह करके ना एक बिल्कुल सा ना एक स्ट्रक्चर सा होता है, ऐसे, ये वाला नीचे वाला, जो क्या करता है, उसको ना पानी के अंदर मूवमेंट में रोल प्ले करता है, ठीक है, और सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है कि बोट प्रॉपर तरीके से क्या कर सकती है, रन कर जाए। तो इनके अंदर भी क्या होता है कि स्टर्नम भी होती है, दूसरा इनके पास एक बोन जिसे हम कील कहते हैं, ये फ्लाइट मसल्स के अंदर अटैचमेंट प्रोवाइड करती है कि मसल्स जो होते हैं ना उनके साथ अटैच होकर इसको फ्लाइट में रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो बिल के बारे में बताया कि टीथ नहीं होते, बिल होता है, दूसरा इसके अंदर कील होता है, ठीक है, जो कि फ्लाइट मसल्स के अंदर अटैचमेंट का रोल प्ले करती है। तो स्टूडेंट उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट इसका पॉइंट, तो उसने बताया हुआ कि इन मैनी बर्ड्स आर डाइवर्टिकुलम ऑफ द एसोफेगस, ठीक है, डाइवर्टिकुलम ऑफ द एसोफेगस कॉल्ड द क्रो। अब ये देखें कि उन्होंने बताया कि एसोफेगस के अंदर, एसोफेगस के साथ एक डाइवर्टिकुलम होता है, जिसे हम क्रॉप कहते हैं। तो ये आप देखते हो, एक आपके पास पिजन है, आपके पास कीवी इमो, इनके अंदर ना एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, फिर एक ट्यूब आ जाती है, फिर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है अगर इनके ना बॉडी के इनसाइड देखा जाए। तो पहला जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोप कहते हैं, ये आपके पास क्या होता है, बेसिकली एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है, मतलब इसके अंदर इसने चीज़ों को स्टोर करना है। दैट अलो बर्ड्स टू क्विकली इंजेस्ट लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फूड। इस वजह से कहते हैं बर्ड्स जो होते हैं वो उनके अंदर एक ना स्टोरेज स्ट्रक्चर होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में ये क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं। और जब इनके पास, और उस वजह से फिर क्या करते हैं, जैसे ही वो फ्लाइट करते हैं तो वो ही जो क्रॉप के अंदर फूड होता है उसको वो यूटिलाइज़ करते रहते हैं अपनी एनर्जी के तौर पर, और फिर इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा दूर तक फ्लाइट कर जाते हैं, बहुत दूर तक ये ट्रैवल करते जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। क्रॉप क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसने बहुत सारे फूड को अपने अंदर इंजेस्ट कर लेना है, ठीक है, जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। उसके बाद एक, अगर उसके बाद रीजन ऑफ द स्टमक कॉल्ड द गिजर्ड, फिर उसके बाद एक सैक लाइक स्ट्रक्चर आता है, ये देखिए, जिसे हम क्या कहते हैं, गिजर्ड कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसने फूड को क्रश करना है, यानी कि फिर जो फूड है आगे से फिर पास आउट होता है, जैसे ही एक अदर सैक के पास जाता है, जो कि इसके अंदर वॉल्स होती है, मस्कुलर वॉल्स होती हैं, वो फूड को क्रश करता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर एसोफेगस के बाद एक सैक लाइक इसमें क्रोप होता है और इसमें गिजट होता है। क्रोप ने क्या करना है, फूड को स्टोर करना है, और गिजट का काम क्या होता है, उसने फूड को क्रश में अंदर बाइटिंग के अंदर रोल प्ले करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करते हैं इनकी हार्ट की, तो वो बता रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये फर्स्ट टाइम हमने देखा है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब हार्ट है, उसमें 2 ही एट्रिया होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट है इनका, मतलब कंप्लीट सेपरेशन होती है, आर्टरिया और वेंट्रिकल जो होते हैं वो कम्प्लीटली से सेपरेट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये आपने बताना है कि सबसे पहले जो इनका हार्ट होता है ना वो बड़ा डेवलप हुआ है, बर्ड्स के अंदर ही 4 चैम्बर्ड हार्ट है, लास्ट हमने रेप्टाइल्स में पढ़ा था 3 चैम्बर्ड हार्ट था, और उसमें 2 वेंट्रिकल्स के अंदर प्रॉपर सेपरेशन नहीं होने की वजह से उसको हम 3 चैम्बर्ड कहते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है कि प्रॉपर सेपरेशन की वजह से इनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। चैम्बर कहते हैं खानों को। तो इसमें कंप्लीट सेपरेशन होती है एट्रिया और वेंट्रिकल्स की, लाइक ह्यूमंस के अंदर भी 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, तो इनके अंदर भी 4 चैम्बर्स होते हैं। उसके बाद देखिए बर्ड्स हैव मच डिवेल्प नर्वस सिस्टम, इनका नर्वस सिस्टम बड़ा डिवेल्प होता है, ठीक है, प्रॉपर नर्वस सिस्टम होता है इनके अंदर। उसके बाद देखिए विजन एंड हेयरिंग आर इंपॉर्टेंट सेंसेस फॉर मोस्ट बर्ड। उसने क्या है, एक तो इनकी विजन और दूसरा इनका जो सुनने की पावर है, हेयरिंग, ये दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट सेंस होती है बर्ड्स के। जाहिर सी बात है इन्होंने फ्लाइट करनी होती है तो इन्होंने देखना भी है और इन्होंने सुनना है, ये दोनों इनके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट सेंसेस इनके अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट पॉइंट बताया हुआ, देयर एक्सटर्नल नार्व्स ओपन इनटू द फेरिंक्स थ्रू द नेजल पैसेज वे। अब इनके अंदर प्रॉपर ना क्या होते हैं, नोस्ट्रल्स नहीं होते, लेकिन एक प्रॉपर ओपनिंग्स होती हैं, उन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नार्व्स कहते हैं। वहाँ से क्या होती है, एयर इनके अंदर जाती है, फिर फेरेंक्स की होती हुई, ठीक है, लाइक जो होता है नेजल कैविटी हो गई, ठीक है, नार्व्स के जरिए फिर जाएगी नेजल कैविटी, वहाँ से फिर आगे फेरेंक्स के पास क्या होती है, एयर जो होती है जाए। जिस तरह ह्यूमंस के अंदर नोस्ट्रल्स होते हैं, नोस्ट्रल्स के बाद नेजल कैविटी होती है, नेजल कैविटी के बाद फेरेंक्स आती है, तो ये क्या होता है कि एयर का पैसेज होता है। इसी तरह इनके अंदर एक्सटर्नल नार्व्स होते हैं
फिर नेज़ल पैसेज के थ्रू, नेज़ल वॉल के थ्रू फेरिंग्स में क्या होती है, एयर जाती है। द फेरिंग्स लेग टू ट्रैकिया, फेरिंग्स से देखिए फेरिंग्स आ रही है, फेरिंग्स जो होती है वो आगे से क्या फेरिंग्स थी, फेरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया आपको नज़र आ रहा है, कार्टिलेजिनस जो होता है आपने पढ़ा होगा। उसके बाद वो जब जैसे ही ट्रैकिया डिवाइड होता है ट्यूब्स के अंदर, इन दो ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। अब द ऑर्गन ऑफ वॉइस कॉल्ड द सायरेक्स, इनके अंदर जो होता है वॉइस का एक चैम्बर आप कह सकते हो या ऑर्गन होता है, वॉइस के ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, सायरेक्स कहते हैं। और सिचुएटेड एट द लोअर एंड ऑफ द ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बिल्कुल लोअर एंड पे, ठीक है, ट्रैकिया की ट्यूब नजर आ रही है, इसके लोअर एंड पे क्या है, एक ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सायरेक्स कहते हैं। इसको एस से रिप्रेजेंट मैं कर रही हूँ, सायरेक्स होता है। और इसके बाद क्या होता है कि ब्रोंकाई लेड टू कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एयर सैक, उसके बाद ट्रैकिया के बाद क्या आ रहा है, ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंकाई बनाता है। और ब्रोंकाई जो होती हैं वो आगे से कॉम्प्लेक्स क्या बनाती हैं, एयर सैक्स बनाती हैं, ठीक है। दैट ऑक्यूपाई मच ऑफ द बॉडी एंड इवन एक्सटेंड टू सम ऑफ द बोन। अब उसने कहा कि ये एयर जो होते हैं ना, एयर सैक्स, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैं इसको ज़रा दूसरे पॉइंटर से बताती हूँ आपको थोड़ा सा। ये इनके बॉडी के अंदर ना एयर सैक बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, जिन्होंने बॉडी के अंदर बड़ी ज़्यादा कवर जो स्पेस होती है उसको कवर किया होता है। अब एयर सैक जो होते हैं वो कहाँ पे एंड होंगे, वो आगे से दो तरह के ना लंग्स में जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको मैंने एक दफ़ा आपको क्लियर करके ड्रॉ करके दिखाती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्या होगा, सबसे पहले क्या होती है, इनके अंदर आते हैं कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नार्स कहते हैं, ठीक है। लाइक ह्यूमंस, इनके अंदर एक्सटर्नल नार्स होते हैं। फिर वहाँ से क्या आता है, एक्सटर्नल नार्स से जो होती है नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के बाद पहले इनके अंदर नार्स आते हैं, नार्स के बाद इनके अंदर जो होती है नेज़ल कैविटी आएगी, ठीक है। नेज़ल कैविटी की वॉल से जो होती है हवा जाएगी। फिर उसके बाद क्या आता है, फेरेंक्स आ जाता है, पीछे फेरेंक्स है। फेरेंक्स के बाद क्या आता है, ट्रैकिया आ जाएगा, ठीक है। ट्रैकिया को अगर हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद क्या आती है, ट्रैकिया के बाद जी आपके पास आ रही है इनके अंदर क्या होता है, एक तरह की ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सायरेक्स कहते हैं। तो ट्रैकिया के बिल्कुल एंड पे मौजूद होता है और ये वॉइस ऑर्गन होता है। आगे ट्रैकिया जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड होता है, किसके अंदर डिवाइड हो रहा है, ट्यूब्स के अंदर। इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। अब ब्रोंकाई जो होती है वो आगे से एंड होती है किसके अंदर, एयर सैक्स के अंदर। इसने बहुत सारे बॉडी के ना एयर सैक होती है जिसके अंदर एयर मौजूद होती है। अब एयर सैक जो होती है वो कहाँ पे एंड होते हैं, वो बनाते हैं आगे से लंग्स, ठीक है। ये सारे जो आपके पास एयर सैक आप देख रहे हो, ठीक है, इन्होंने लंग्स बना देने हैं। तो ये इनका होता है। उसके बाद ये एयर सैक जैसे लंग के साथ कनेक्ट होते हैं, मेड ऑफ स्मॉल एयर ट्यूब्स। इन्होंने क्या करना है, एयर ट्यूब्स बनानी है, एयर के जिसे उन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, पैराब्रोंकाई कहते हैं। उसने क्या, एयर सैक जो होता है वो लंग्स के साथ कनेक्ट होता है और छोटी छोटी ट्यूब्स बनाता है, ठीक है। इस लंग्स के अंदर क्या होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पैराब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद देखिए लाइक रेप्टाइल्स और मैमल्स में क्या होता है, बर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर एमनियोटिक एग्स होते हैं, ठीक है। इनके जो एग होते हैं रेप्टाइल के और मैमल्स के और बर्ड्स के एमनियोटिक एग है। मतलब एमनियोटिक एग्स का मतलब क्या है कि इनके एग्स जो होते हैं उसमें बहुत सारी कवरिंग होती हैं, ठीक है। और साथ में हमने लास्ट टाइम हमने रेप्टाइल्स में बड़ी डिटेल में एग को देखा था कि एग जहाँ पे एग है, एग के अंदर क्या था, मौजूद था एक एम्ब्रियो मौजूद था और उसके ऊपर 3 लेयर्स थी, ठीक है। एमनियोन थी, कोरियन थी, एलेंट्रॉइस, 3 लेयर्स हैं। 3 लेयर्स के बाद उसके अंदर यॉक, जो कि यॉक के सेल मौजूद थे और दूसरा उसमें एल्ब्यूमिन भी मौजूद थी। और यॉक आपको पता है येलोइश पार्ट होता है, एल्ब्यूमिन जो होता है वो क्या होता है, व्हाइटिश पार्ट होता है। तो ये सारा कुछ जो होते हैं इनके रेप्टाइल्स के, बर्ड्स और मैमल के एमनियोटिक एग्स होते हैं। और एग्स जो होते हैं वो कवर हुए होते हैं एक लेदरी, और उनके ऊपर क्या होता है, एक फर्दर कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, शेल भी कहते हैं, ठीक है। जो व्हाइटिश का शेल होता है उसकी कवरिंग होती है। और बर्ड्स के अंदर जो होती है बेसिकली फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और डेवलपमेंट जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। मतलब कि ये इंटरनली इनके अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। मतलब कि जो एग होता है, एग के अंदर ही क्या होते हैं, इसमें स्पर्म्स होते हैं और एग जो होता है वो फर्टिलाइज करते हैं, क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में डिवीजन से एम्ब्रियो बनता है और वो इनसाइड क्या होता है, वो शेल के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद क्या होता है कि उसमें हैचिंग होती है और हैचिंग के बाद जो होता है वो
फर्दर जो डेवलपमेंट होती है वो एक्सटर्नल हो जाती है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस कहते हैं। ओवीपेरस का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन तो इनसाइड दी शेल होगी, लेकिन शेल से हैचिंग के बाद क्या होता है कि उसमें जो फर्दर डेवलपमेंट होती है वो एक्सटर्नल होती है, तो इसको हम ओवीपेरस भी कहते हैं। और कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो सेकेंडरी लॉस द पावर ऑफ फ्लाइट और दे आर कॉल्ड द रनिंग बर्ड्स। उनमें क्या, कुछ जो बर्ड्स होते हैं ना उनके अंदर फ्लाइट नहीं वो करते, ठीक है, वो उड़ते नहीं हैं लेकिन वो रन करते हैं, भागते हैं, तो इस तरह के बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, रनिंग बर्ड्स कहते हैं। इनके एग्जांपल है ऑस्ट्रिच है, कीवी है, रिया है, कैसोवरी एंड एमो है, ठीक है। तीन इनकी बहुत डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स बता दी गई हैं। और कुछ फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं जिसके अंदर पिजन आता है, पैरट आता है, क्रो आता है, ईगल और रोबिन आते हैं, तो ये इसकी एग्जांपल है। तो स्टूडेंट इसको मैं रिकॉल करती हूँ कि हमने क्लास एवीज के अंदर कुछ फीदर्स के बारे में पढ़ा है, फीदर्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने एंडोथर्म को स्टडी किया है, होमोथर्म को स्टडी किया है, उसके बाद हमने कुछ इनकी एयर स्पेसिस के बारे में देखा, कील के बारे में देखा है, और क्रॉप के बारे में देखा, गिजट के बारे में देखा है, फिर उसके बाद इसका एयर पैसेज वे के अंदर हमने फिर इसके हार्ट को स्टडी किया, 4 चैम्बर हार्ट होता है। फिर इसके अंदर जो एयर पैसेज वे के अंदर देखा है, साइरेक्स देखा है, ट्रैकिया देखा, ब्रोंकाई देखा, एयर सैक के अंदर देखा। उसके बाद इसके अंदर एक और आ रहा है पैराब्रोंकाई, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है। उसके बाद हमने इसके एमनियोटिक एक्स को देखा है, इसके अंदर फिर फर्दर इसकी फर्टिलाइजेशन देखी है, फर्टिलाइजेशन के बाद हमने इसको जो बर्ड्स होते हैं उसको दो फॉर्म्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया, एक रनिंग बर्ड होते हैं और एक फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, तो इन सब की सेपरेट सेपरेट हमने एग्जांपल भी देखी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर एग्जांपल में इमो दिखाया गया है, कीवी है और पिजन है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो होता है वो समझ आया होगा। यहाँ पे एक आपके पास बॉक्स भी है कि बिल्स एंड टग्स आर मॉडिफाइड फॉर वैरायटी ऑफ फीडिंग हैबिटेट्स एंड फूड सोर्सेज। उसने कहा ये जो बिल्स होती हैं और टंग होती है बर्ड्स के अंदर वो इस सेंस में मॉडिफाई होती है ताकि वो उसको फीडिंग के अंदर रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये जो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मिल सके टाइमली। स्टूडेंट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।